नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आधी आबादी पर पूरी सियासत। जी हां, मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ बढ़ रहे अपराध और उनकी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार न तो बेटियों को पढ़ा पा रही है और न ही स्कूलों में बेटियों को बचा पा रही है। लिहाजा सरकार से बेटियों की सुरक्षा की उम्मीद भी बेईमानी है, क्योंकि प्रदेश में न तो 3 साल की मासूम महफूज है और न ही 70 साल की बुजुर्ग। विपक्ष के आंकड़ों के अनुसार राज्य में हर 17 मिनट में एक बच्ची से रेप हो रहा है। पिछले 9 माह में 22,000 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। महिला अपराध के 1.40 लाख मामले लंबित पड़े हैं। वहीं पिछले 3 साल में बलात्कार की घटनाओं में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस ने अब प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की है। उधर सत्ता पक्ष का दावा है कि पहले 7 महीनों में प्रदेश में बलात्कार समेत हर तरह की महिला अपराध की घटनाओं में कमी आई है, जिसकी तस्दीक राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट भी करती है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां इन दिनों भाजपा कांग्रेस के बीच पोस्टर वार की सियासत जारी है। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने वाले 3 राज्यसभा सांसदों को लापता बताते हुए एक पोस्टर जारी किया। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि सूबे की साय सरकार ने अपने 9 महीने के कार्यकाल में जनता के लिए कुछ नहीं किया। यही वजह है कि वो फजूल के मुद्दों को हवा देकर अब जनता का ध्यान भटका रही है। ऐसे में चर्चा कहां है माननीय के इसी मुद्दे पर। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर न्याय यात्रा के बहाने सूबे की साय सरकार को घेरने का भरसक प्रयास किया। तो वहीं अब बीजेपी ने कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने वाले 3 राज्यसभा सांसदों का मुद्दा उछालते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ कोटे से राज्यसभा गए राजू शुक्ला, रंजीत रंजन और केटीएस तुलसी को लापता बताते हुए बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी किया। राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा है कि पिछले पखवाड़े कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जो पोस्टर जारी किए थे, ये उसका एक जवाब है। इस पर बहस करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कहां है माननीय? जी हां, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसदों को लापता बताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ियों का हक मारने वाले कांग्रेसियों के राज्यसभा सांसद लापता हैं। जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। किसी को मिले तो राजीव भवन रायपुर में संपर्क करें। दरअसल प्रदेश की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की थी, लेकिन जब छत्तीसगढ़ कोटे से राज्यसभा सांसद भेजने की बारी आई तो छत्तीसगढ़ के बाहर के नेताओं को चुना गया, जिनमें राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन और केटीएस तुलसी शामिल हैं। अब भाजपा इसी को मुद्दा बनाकर इन्हें लापता बताते हुए कांग्रेस पर तंज कस रही है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के सब चीजों का सम्मान करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ प्रदेश का कि जब सांसद बनाने की बारी आई तो यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों को प्राथमिकता नहीं मिली। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि हमारे सभी साथी सांसद जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव में व्यस्त हैं। हमारे प्रभारी सचिन पायलट और तीनों प्रभारी सचिव कार्यक्रम में मौजूद रहे। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, न ही उसने जनता के लिए कुछ किया है। यही वजह है कि 9 महीने की सरकार ने जनता के लिए क्या किया, ये बताने की बजाय बीजेपी बेफिजूल के मुद्दे उठा रही है। इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। कभी तो कहते ये फलाना नहीं आया, कभी तो ये नहीं आया, कभी वो नहीं आया। आप अपनी बात रखिए ना। आपकी 9 महीने की सरकार ने आप जनता के लिए क्या किए, आज जनता के पास अपने बात रखिए आप। बहरहाल बीजेपी लगातार अलग अलग मुद्दों पर पोस्टर और वीडियो बनाकर कांग्रेस को सोशल मीडिया के माध्यम से निशाना बना रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों को लापता बताकर अब बीजेपी ने फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा
कि आगामी समय में इसका सूबे की सियासत पर कितना असर पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं अशोक बजाज जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, पीसी रथ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अजय त्रिपाठी एक्जीक्यूटिव एडिटर भी हमारे साथ जल्दी ही होंगे। सबसे पहले रथ साहब आपसे सवाल करते हैं, पक्ष विपक्ष की बात में बात करेंगे। इस पोस्टर वार से, हालांकि अपनी अपनी बातें हैं, इसके पहले कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने पोस्टर निकाला था, फिर बीजेपी ने उसका पलटवार किया है, इसका कितना असर पड़ रहा है जनता के नब्ज में? देखिए, मुझे लगता है कि ये नेताओं की अपनी राजनीति हो सकती है। जनता को ज्यादा लेना देना राज्यसभा सांसदों से रहता नहीं है, क्योंकि जनता जो केंद्र के जिन मुद्दों से प्रभावित होती है वो केंद्र सरकार से जुड़े रेलवे वगैरह के मुद्दे हैं, केंद्र सरकार से जुड़े कोल माइनिंग के मुद्दे हैं, जिससे यहाँ हसदेव का जंगल कट रहा है, जिसके खिलाफ यहाँ के सांसदों को आवाज उठानी चाहिए। ट्रेनें रद्द की गई हैं लगातार पिछले 3-4 साल से, छत्तीसगढ़ के जनता परेशान हुई है, तो उसमें हमारे सांसदों का क्या रोल रहा है। तो छत्तीसगढ़ के जो सांसद हैं वो राज्यसभा सांसद हों या लोकसभा सांसद हों, वो संसद में कितनी बात रख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ की, ये जनता जरूर देखना चाहेगी। और इस मामले में मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियों की, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के सांसदों की बहुत अच्छी भूमिका तो जनता अभी तक देख नहीं पाई है। जनता के लिए तो सारे सांसद ही गायब की तरह ही हैं। अब अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के 3 सांसदों का पोस्टर जारी कर दे तो दूसरी पार्टी भी पहले सत्ता पक्ष के सांसदों का पोस्टर जारी कर सकती है, लेकिन इनसे जनता का हित तो सद नहीं रहा है। जनता तो उस तरह से अपने सांसद चुन देने के बाद परेशान ही रहती है, उसकी समस्याओं को हल करने के लिए नेता नहीं आते हैं। अभी फिलहाल स्थानीय चुनाव होने हैं, इसलिए कांग्रेस भी रैलियां कर रही है, भाजपा भी दूसरे तरीके से सदस्यता अभियान या दूसरे तरीके से धार्मिक आयोजनों में इन्वेस्टमेंट चुनाव के लिए कर रही है। बड़े पैमाने पर पंडाल बनाए जा रहे हैं और वो सीधे सीधे समझ में आता है कि चुनाव की तैयारियों में अलग अलग तरीके से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से दोनों दल लगे हुए हैं। लेकिन जनता के असली मुद्दों को लेकर के खामोशी है और ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जी चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे साथ, सत्यप्रकाश सिंह जी हैं। सत्यप्रकाश जी, ठीक है, राज्यसभा सांसद जो हैं उनकी बहुत ज्यादा उस राज्य के प्रति बहुत भूमिका रहती नहीं है, लेकिन चूंकि भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ियावाद का बात की थी, वहां से नहीं हुए, कोई बात नहीं। लेकिन जैसा कि रथ जी ने कहा है कि ट्रेन की समस्या को लेकर, अन्य कई तरह की समस्याओं को लेकर इन 3 सांसद केटीएस तुलसी, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन जी ने, आपको ध्यान है कि राज्यसभा में कोई मुद्दा उठाया हो छत्तीसगढ़ की प्रगति को लेकर? दूसरा, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो चुनाव में बिजी है। आपको मालूम होगा कहां कहां कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं, हरियाणा भर में है, तो हरियाणा में कहीं दिख रहे हैं राजीव शुक्ला आपको प्रचार करते हुए? जी त्रिपाठी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि बीजेपी के लोगों की अगर बात करूं, कार्यकर्ता हो, नेता हो, संविधान का तो मजाक उड़ाते ही। देखिए त्रिपाठी जी, संविधान ने हमको हक दिया है जी, भारतीय अगर आप हैं तो देश के किसी भी कोने से आप चुनाव लड़ सकते हैं, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा जा सकते हैं जी। ये हर किसी के पास है, भारतीय होने के नाते हर किसी के पास ये हक है। अगर मैं देखूं तो इस संविधान का एक तरफ से इस्तेमाल भी करते हैं। अब बात मोदी जी कर लीजिए आप, इसी संविधान के तहत वो बना जाके लड़े ना, एक बार लड़े, दूसरी बार लड़े, दूसरी बार भले 1.5 लाख वोटों से किसी तरह जीते, अलग विषय है। आप उसका आ जाइए, मैं 3 लोगों का नाम लूंगा बस बीजेपी में जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए। निर्मला सीतारामन जी का ले लीजिए आप, कहां से हैं, पहले आंध्र प्रदेश से थी सांसद, अब कर्नाटक से। अब तीसरा जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, वो अभी कहां से सांसद है। तो एक तरफ आप कहीं ना कहीं संविधान का मजाक उड़ाते हैं कि हाँ भाई यहां से क्यों बन गए, और दूसरी तरफ उसका इस्तेमाल करके आप खुद बड़े बड़े ओहदों पर बैठ जाते हैं। तो ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं लगता। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह कि हमने जो न्याय यात्रा निकाली या हम जो मुद्दे उठा रहे हैं जनता के लिए, जनता को न्याय दिलाने के जो हमने एक मुहिम छेड़ी है, हर उस व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो पिछले 10 महीने में शोषित हो चुका है, परेशान हो चुका है इस सरकार से। जो हमको न्याय यात्रा में भी दिखा, जनता आक्रोश दिखा इस सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ, तो उसका जवाब देना चाहिए ना। साफ दिख रहा है कि आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। जैसे कि विरोध जी ने बोला कि इनके जो सांसद हैं, इनके अभी यहां पे देखा जाए 10 सांसद है, 10 सांसद में किसी ने भी जवाब दिया है क्या? सरकार ने जवाब दिया है क्या? आपको तो बल्कि का वर्धा का जो पीड़ित है वो हमारे साथ भी चले,
उन्होंने बोला कि हमको न्याय चाहिए। उनको एक आशा की किरण लगी है कि कांग्रेस हमारे लिए आवाज उठा रही है, कांग्रेस की आवाज वहां तक कहीं पहुंच जाए तो बात हमको नहीं, न्याय अभी मिले। राज्यसभा तो सांसदों आप की बात उसका कर जवाब लेते देने हैं। की बजाय राज्यसभा सांसदों की अभी बात कर राजनीति लेते हैं। राज्यसभा सांसदों मैं उसी पे बोल रहा हूं जी, ये 10 सांसद तो इनके लोकसभा में। राज्यसभा त्रिपाठी जी, देखिए राजीव शुक्ला जी की आप बात कर रहे हैं जी। मेरे को मैं वही बोल रहा हूँ, राज्यसभा के इनके देवेंद्र प्रताप सिंह जी भी गए हैं, उन्होंने कितना मुद्दा उठाया बता दीजिए। ट्रेन कैंसिलेशन का हो, आदिवासियों का, हसदेव का, जैसे उन्होंने बात किया रथ जी ने, हसदेव का मामला ये बता दीजिए। ये जो राज्यसभा सांसद भी बैठे हुए हैं, तो यह भी बोला। देखिए आपने मेरे से पूछा, राजीव शुक्ला जी वहां पे व्यस्त है, ठीक है, सिर्फ प्रचार की बात नहीं होती है, संगठनात्मक भी आपको दायित्व दिया जाता है। अब कहीं कहीं संगठनात्मक दायित्व भी दिया जाता है, उसको निर्वहन करते हैं। अब देखिए आपने बात किया, मैं तीनों लोगों का अगर मैं मेरे को समय दे तो तीनों लोगों को मैं बता देता हूं कि क्या क्या मुद्दा उन्होंने उठाया है। देखिए पहला आपने बोला राजीव शुक्ला जी का, किसान सम्मान निधि की बात हुई थी। बस्तर के जो आदिवासी लोग हैं उनको नोटिस दे दिया गया था कि वापस पैसे दे दिए, वो मुद्दा उठाया राजीव शुक्ला जी ने राज्यसभा में। कोल रॉयल्टी का मुद्दा उठाया, ट्रेन कैंसिलेशन का मुद्दा उठाया। फिर सबसे बड़ी बात, आदिवासी क्षेत्र बस्तर में युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कैसे कर रही है सरकार, करना चाहिए, युवाओं को नौकरी देनी मिलनी चाहिए, या नहीं में तो स्किल कैसे उनका डेवलप हो, उसके लिए आवाज उठाई। और उससे महत्वपूर्ण कि जो कोटा में जो आत्महत्या हो जाती है, वहां पे जो नीट की परीक्षा, जो तमाम परीक्षाओं के में दबाव में आके, तो यहां रायपुर या छत्तीसगढ़ से भी जो युवा जाते हैं वहां, वो भी कहीं दबाव महसूस करते हैं। उसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी राज्यसभा में, अपने सुझाव भी दिए थे केंद्र सरकार को। तो ये राजीव शुक्ला, मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूं, तो समय नहीं है। दूसरा रंजीत रंजन पे आ जाइए, उन्होंने भी बस्तर गई थी, वो खुद, आपको याद होगा आपके चैनल पे भी चला था, वो खुद बस्तर गई, वहां के लोगों से मिली, युवाओं से मिली, उनकी समस्या सुनी, और वहां पे उन्होंने मुद्दा उठाया। रेलवे का मुद्दा उठाया, बस्तर के रेलवे के विस्तार के लिए, वहां वो मुद्दा उठाया उन्होंने। कोल खदान में जो विस्थापित होते हैं, जो कोल खदान से प्रभावित होते हैं लोग, खासतौर से आदिवासी जो प्रभावित होते हैं, उनको कैसे विस्थापित किया जाए, वो मुद्दा उन्होंने उठाया। अब केटीएस तुलसी पे आ जाइए, वो वकील है, उन्होंने वकीलों की सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठाया था। हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, जितने वहां पे नौकरी कैसी दी जाए उसके लिए मुद्दा उठाया था। और सबसे महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की, तमाम जगहों पर चिंता व्यक्त की, चाहे राज्यसभा की बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करें, मीडिया में बात करें, तो उन्होंने मुद्दा उठाया। तो कौन सा मुद्दा नहीं उठाया बता दीजिए आप। और मैं एक ही बात कर रहा हूं, छोड़ दीजिए लोकसभा आपने बात की, राज्यसभा सांसद इनके देवेंद्र प्रताप सिंह ने कितना मुद्दा उठाया है। लोग परेशान है, ट्रेन कैंसिल हो रही है, त्योहारों के सीजन में ट्रेन कैंसिल हो रही है, क्या मुद्दा उठाया। हसदेव को लेकर क्या मुद्दा उठाया, आदिवासी के ऊपर जो फर्जी केस हो रहे क्या मुद्दा उठाया। आदिवासी जो प्रश्न उठाते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो गया पुलिस का, उस पर क्या मुद्दा उठाया। इसलिए हम बोल रहे आपको जवाब नहीं देना है, पूछ लेते हैं। व्यस्त हो रहे हैं कि राजनीतिक जो हमारे विपक्षी राजनीतिक दल है उसमें क्या कर रहे हैं, ये कहीं मुद्दा हो सकता है। त्रिपाठी जी आप कहां है, कवर्धा के न्याय को न्याय दीजिए ना, आप सत्नामी समाज को न्याय दीजिए ना। ये कोई हंसी का चीज नहीं है कि आप कहीं बात घुमाने लगे कि वो विपक्षी दल के नेता कहां है, वो कहां है। बहुत ही संवेदनशील मामला है ये, उनको न्याय दीजिए आप। जी पूछ लेते हैं बजाज साहब। बहुत सारी सवाल उल्टा, आपके पोस्टर जो आपने निकाला है उस पर उल्टा सवाल खड़ा हो रहा है, सत्यप्रकाश जी कर रहे हैं। और 3 राज्यसभा सांसदों को लेकर जो पोस्टर निकला है उसमें कि आप ये कह रहे हैं कि कहीं मिल जाए तो उनको राजीव भवन पहुंचा दिया जाए, बहुत अन्य तरह की कई बातें। आपसे भी सवाल उठाए कि आपके राज्यसभा सांसदों ने, हम लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, आपके 10 सांसद हैं वहां लोकसभा में, राज्यसभा के सांसदों ने बस्तर के हित के लिए, रायपुर के हित के लिए, छत्तीसगढ़ के हित के लिए, वहां के आदिवासियों के हित के लिए कौन से मुद्दे उठाए हैं। और क्या आपके राज्यसभा सदस्य जो भी बाहर के हैं वो रेगुलर छत्तीसगढ़ प्रवास पे आते हैं? देखिए बात यह है कि पहली बात तो कांग्रेस को न्याय यात्रा निकालने की जरूरत नहीं थी जी, क्योंकि ये जो न्याय यात्रा इन्होंने निकाला है जी, वो न्याय जनता को मिल रहा है जी। ये गलतफहमी में है। छत्तीसगढ़ में अन्याय का दौर समाप्त हो चुका है जी, सबको न्याय मिल रहा है, सबके साथ बराबरी का मामला है, और सबके बिना भेदभाव के सब लिए हमारे प्रदेश में सुविधाएं दी जा रही है, इन सब योजनाओं को लागू किया जा रहा है। आपकी तरह कांग्रेस सरकार में जिस ढंग से भेदभाव किया जाता था वो भेदभाव नहीं है, तो न्याय यहाँ की जनता को मिल रहा है। अब इस न्याय यात्रा में जिनके नेतृत्व में न्याय यात्रा निकली उनको कितना न्याय की जरूरत है जी, अपनी ही पार्टी से, अपनी हाईकमान से, ये देखने वाली बात है, क्योंकि उनके साथ ही अन्याय हो रहा है। जितना उनको सपोर्ट मिलना चाहिए पार्टी का, वो पार्टी का सपोर्ट मिल नहीं रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके समापन में आने वाले थे, आए नहीं,
कई प्रकार का बहाना उन्होंने बना दिया। ये 3 सांसद जो खड़गे जी का स्वास्थ्य गड़बड़ है। और रहा बात न्याय यात्रा का, मैंने सवाल ही नहीं किया। मैंने सवाल इस बात के किया कि आपके राज्यसभा सांसद जितने भी हैं, आपको मालूम होगा वो कितनी बार प्रवास पे आए हैं छत्तीसगढ़, और उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या मुद्दा उठाया राज्यसभा? मैं यही कहना चाह रहा था कि ये 3 सांसद हैं जो छत्तीसगढ़ के कोटे से निर्वाचित हुए। कांग्रेस ने इन्हें भेजा। ये तो छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े हुए लोग नहीं है जी। छत्तीसगढ़ के जनजीवन के बारे में ये जानते नहीं है जी। छत्तीसगढ़ के जनता से इनका कोई लगाव नहीं है। ना इनको जनता के हित की चिंता है, ना छत्तीसगढ़ के हित की चिंता है। और इन लोगों ने इस कांग्रेस की न्याय यात्रा को एक प्रकार से बहिष्कार किया है जी। इस न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए। अब कांग्रेस पार्टी में आज विपक्ष में आने के बाद भी अगर अंतर्द्वंद है, अगर विपक्ष में आने के बाद भी आपस में प्रतियोगिता है, तो फिर ये सोचने वाली बात है। आप हमारे सवाल का उत्तर ही नहीं दे रहे हैं बजाज साहब। हम आपके राज्यसभा सांसदों की बात कर रहे हैं। इनकी न्याय यात्रा फ्लॉप है, मैं मान लेते हैं। सत्य प्रकाश जी भी कह देंगे कि कोई नहीं। पूरी तरह जनता ने इनकी न्याय यात्रा को नकार दिया और इनके न्याय यात्रा का सब लोग उपहास उड़ा रहे हैं। ये उपहास के हमारा सवाल है, आपके राज्यसभा सांसदों ने क्या मुद्दा उठाया सदन में? कमाल से है, हमारे जो सांसद हैं मंत्रियों से संबंधित विभाग से मिलकर और सब मिल बैठकर राज्य सरकार से और केंद्र सरकार की जो भी स्कीमें हैं जो छत्तीसगढ़ में लाना है, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे ग्रामीण आवास योजना या शहरी आवास योजना का मामला हो, चाहे हमारे नल जल योजना का मामला हो, हर घर जल हर घर नल, सभी योजनाओं के लिए वार्तालाप हो रहा है। और हमको ये पहल करके ये काम हमारे छत्तीसगढ़ के जनता के हित में सब काम कराने में लगे हैं। और ये जो सांसद हैं ये तो केवल पर्यटन के लिए यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। जनता से इनका कोई लगाव नहीं है, न जुड़ाव नहीं है, न यहाँ की माटी से इनका कोई लगाव है। और ये केवल छत्तीसगढ़ के कोटे का उपभोग करने के लिए बने। कोटा तो देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोटा तो कोटा, वो कहीं से भी उन्होंने कहा भी है कि मद्रास से भी, देहरादून से भी, कहीं से भी ला सकते हैं अगर भारत देश का नागरिक है। उन्होंने कई राज्यसभा सांसदों की बात की, एक पर्टिकुलर उन्होंने नाम लेके बात की, देवेंद्र सिंह जी की। चलिए उनकी बता दीजिए, उनका क्या योगदान रहा अभी तक छत्तीसगढ़ बने राज्यसभा में, संसद में छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए वो तो अभी बने हैं बेचारे यार, अभी उनको बहुत सारी बातों को समझने के लिए और अभी उनको स्थापित होने में समय लगे। लेकिन ये तो बरसों से बने हैं ना, इनके जो सांसद हैं बरसों से बने हैं। और देवेंद्र जी पूरी तरह से सक्रिय हैं और सभी विभागों में जाकर जनता के हित के लिए, छत्तीसगढ़ के हित के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। और उनकी पहल का परिणाम आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है। सारे सांसद हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ और केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो तीनों सांसद का रोल जो है छत्तीसगढ़ के लिए नगण्य है, इनकी कहीं कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है, केवल छत्तीसगढ़ के हितों का उपभोग कर रहे हैं। चलिए सत्यप्रकाश जी संतुष्ट हैं? तीनों सांसद आपके नगण्य हैं जैसा अशोक जी कहा। आपने देवेंद्र सिंह जी की बात कही थी, उन्होंने कहा अभी पहुंचे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ की विकास के लिए कौन सी योजनाएं राज्यसभा में उठाएंगे मुद्दा, वो उचित रहेंगी, उसको उठाएंगे। वो संतुष्ट हैं अशोक जी? देखिए त्रिपाठी जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि इनके देवव्रत सिंह की मैंने बात की, वो क्या छत्तीसगढ़ समझ रहे हैं, मतलब हल्के में ले रहे हैं, दूध बात समझ रहे हैं, मतलब क्या समझ रहे हैं? तो ये कोटे की बात कर, किसी का कोटा खा रहे हैं वो तो। भाई आप किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा देते ना जो जनता के लिए काम करता है। भाई ऐसे राजशाही लोग क्यों बैठा रहे हैं कि अभी समझेंगे, बुझेंगे, जगेंगे, उठेंगे, उसके बाद जनता के बारे में सोचेंगे, तब काम करेंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं। मैंने तो आपको गिनाया, देखिए इनकी बोलती क्यों बंद होगी, एक काम नहीं गिना पाए। और देखिए ये बजाज जी बोले न्याय हो रहा है,
अगर न्याय होता तो कवर्धा के पीड़ित व्यक्ति जो परिवार है वो हमारे साथ न्याय यात्रा में नहीं आते और न्याय नहीं मांगते, समर्थन नहीं देते, तो कहां है न्याय? और अगर ऐसा होता तो सतनामी समाज आज भी न्याय मांग रहा है, कहां है न्याय? अगर ऐसा होता तो जो भिलाई में डीपीएस स्कूल में जो बच्ची से दुष्कर्म हुआ 2 महीने बाद एफआईआर हुई थी, वो भी जब दबाव बना तब, तो कहां है न्याय? रायगढ़ की जो बलात्कार हुआ था अभी तक न्याय मांग रही है। जो यहाँ रायपुर बस स्टैंड में हुआ था 48 घंटे बाद एफआईआर हुई, अभी भी न्याय मांग रही है। तो न्याय मिला किसको है? न्याय मिला सिर्फ इनके जो मंत्री बने हैं। अगर कोई आरोप लगाते तो मंत्री जो उनको निलंबित करा देते, उनको न्याय मिल रहा है। इनके मुख्यमंत्री उनके घर में हो या कहां पे हो, कौन सुपर मंत्री कौन मुख्यमंत्री बन के घूम रहा है, उनको न्याय मिला है, उनके परिवारों को न्याय जरूर मिल रहा है। सब देखिए ये खुलेआम दिख गया है 10 महीने के अंदर, जनता को भी दिख रहा है कि हमारे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। सिर्फ लूट, डकैती, चाकूबाजी, बलात्कार, अपराध, ये इसके अलावा कोई न्याय नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अन्याय हुआ है। आपने लोग वादे करके घोषणा पत्र में करके आपने सत्ता में हासिल कर लिया, मगर मिला कुछ नहीं। जैसे मैंने गिना, एक भी बात बता दीजिए, उसका जवाब नहीं। क्यों कर रहे हैं? हम तो सीधा जवाब मांग रहे हैं। देखिए हमारे प्रदेश ने सीधा चैलेंज दिया मुख्यमंत्री जी को, क्या बैठिए हमारे साथ डिबेट कर लीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, 1 to 1 बात करना चाहते, तो क्यों इस पर बात कर रहे हैं? किस चीज का डर है? आइए ना, 1 to 1 बात करना चाहते तो क्यों इस पर बात कर रहे हैं? किस चीज का डर है? आइए ना, बैठिए ना। हमारे प्रदेश ने तो खुला चैलेंज दिया कि आप बताइए क्या आपने किया, हम बताएंगे आपने क्या नहीं किया। तो क्यों डर रहे हैं भाई आप? अगर आपने इतना काम किया है 10 महीने के अंदर, इतना न्याय दे दिया, सब खुशहाल हो गया, तो आइए खुले मंच में बैठिए। इसीलिए दिखता है कि आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं आप इसलिए डर गए कि जनता का आक्रोश भी दिख गया इस यात्रा में कि किस तरह से जनता का प्यार आया है, और दिन पर दिन जब भीड़ बढ़ती गई है, इसलिए हम बोले कि कोई न्याय नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ झूठ, फरेब, डकैती, लूट, चाकूबाजी, बलात्कार, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। जनता त्राहिमाम हो गई है 10 महीने के अंदर। और ये कांग्रेस, लेकिन बजाज साहब कह रहे हैं कि आपके ये तीनों सांसद पर्यटन के लिए आते हैं। बजाज साहब ये कह रहे हैं आपके तीनों सांसद छत्तीसगढ़ पर्यटन के लिए आते हैं। त्रिपाठी जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने तीनों सांसदों के थोड़े कम बता दिए कि कब कम क्या मुद्दा उठाया। एक काम तो ये अपने सांसद नहीं बता पाए जो खुद यहाँ के हैं। अगर ऐसी बात है तो मोदी जी बनारस में क्या पर्यटन करने जाते हैं? निर्मला सीतारमण जी का पर्यटन करने जाते हैं। मोदी जी तो वहां जाके बोलते हैं मैं गंगा का बेटा हूं, मैं गंगा का पुत्र हूं, तो उनको नहीं बोलना चाहिए? अगर ऐसी बात है उनको गुजरात में बोलना चाहिए, मैं गुजरात का बेटा हूं, गुजरात का पुत्र हूं, तो वो गंगा का पुत्र क्यों बोलते हैं यूपी में जाके, बनारस में जाके? इसलिए बोल रहा हूं कि वही संविधान का सहारा लेकर ये ऊंचे ऊंचे पदों में बैठ जाएंगे। मगर अगर विपक्षी दल या कोई विपक्षी नेता अगर उसी संविधान का सहारा लेता है और जनता के काम के लिए आगे बढ़ता है, तो इनको तकलीफ हो जाती है। ये दोहरा चरित्र इनका दिखता है और जनता भी जानती है इनका दोहरा चरित्र क्या है। अभी जनता समझ चुकी है। 400 का 240 इसलिए पे आया था, जनता समझे कि अब ज्यादा दिन चलेगा नहीं। एक अलार्म इनको दिया गया है कि आप अब जग जाइए, अगर नहीं जाएंगे तो हो सकता है अगली बार 40 भी आएंगे कि नहीं, वही मुश्किल हो जाएगा। 400 तो खैर छोड़िए, खैर आप भी ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंचे हैं, आप 99 में आप भी रुक गए हैं। बजाज साहब उत्तर देना चाहेंगे थोड़ा संक्षेप में? नहीं, हमारा तो इंडिया गठबंधन था, तो हम बहुत जगह सीटें वो एक अलग बात है जी, तो इसलिए बोल रहे हैं। बहुत लंबी गाथा है जी, 1 मिनट 2 मिनट में मैं नहीं बता पाऊंगा जी जी। बीरनपुर की घटना, कवर्धा की घटना, आपको याद है कि इन्होंने प्रधानमंत्री आवास को रोक दिया। हजारों लोग, लाखों लोग जो है गरीब लोग, सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार उनको आवाज देना चाहती थी, आपने रोक दिया। अब जाके उनको न्याय मिलना शुरू हुआ है जी। आप देखिए, अगर उस समय न्याय मिल रहा होता तो लोग मुख्यमंत्री के निवास के सामने अग्नि स्नान करने को क्यों मजबूर होते? और रायपुर में जो आज ये जो बता रहे हैं, रायपुर में राजधानी में जिस ढंग से इनके शासन काल में घटनाएं हुई और जिस प्रकार से एक नया कल्चर इन्होंने तैयार किया है, उसको ठीक करने में हमें वक्त लगेगा। लेकिन इनके शासन काल में अपराध बढ़े हैं और हम बार बार डिबेट में कहते रहे इन्होंने छत्तीसगढ़ को अपराध घर बढ़ाया है। तो अन्याय का वो जो दौर था, वो दौर जो था अब नहीं है। अब धीरे धीरे हम इस चीज को सामान्य करने में लगे हैं और छत्तीसगढ़ में विकास की जो गति है जी, वो अपनी पटरी में आए। इसके लिए छत्तीसगढ़ माननीय विष्णुदेव साय सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और पिछले 5 साल में क्या बेपटरी हो गई थी? क्या पिछले 5 साल में बेपटरी हो गई थी? पटरी से उतर गया था विकास का पूरा पहिया, कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई थी। इनके संभाले नहीं संभल पा रहा था और इन्होंने 5 साल में जो
अव्यवस्था फैलाई है उसको संवारने में, सुधारने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अब वो लग रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है। आप देखते रहिए, इनको इस प्रकार की यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस को भी न्याय मिलेगा, कांग्रेसियों को भी, भाजपा सरकार से न्याय मिलेगा, सारी जनता को तो मिल रहा है। अभी उनको नहीं मिल रहा था, कितना न्याय मिलेगा? रथ साहब, क्या आपको लगता है, क्या अंतर देखते हैं? खैर, हम सवाल तो बार बार राज्यसभा सांसदों का कर रहे थे, लेकिन हमें उत्तर नहीं मिला। आपको क्या कोई ध्यान है अभी तक? देखिए, ये तो हमेशा होता रहा, कांग्रेस की बात अलग है, बीजेपी में भी होता रहा है कि दूसरे राज्यों के लोगों को यहां से राज्यसभा सदस्य बना करके भेज देते हैं, वो अलग प्रायोरिटी होती है। अभी बजाज साहब ने भी मध्य प्रदेश के ही कोटे से कहीं साउथ के किसी व्यक्ति को, जो केंद्र में मंत्री भी है, राज्य मंत्री हैं, उनको कोटे से भेजा। आपको लगता है छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के राज्यसभा सांसद कोई अभी तक के इतिहास में अच्छी तरह से सक्रिय रहा हो 2000 के बाद से, और कुछ विकास हुआ हो उसके कारण? जी मैंने जैसा शुरू में कहा था, मुझे नहीं लगता कि अब तक के इस दिशा में राजनीतिक दल अच्छे कैंडिडेट को उस तरह से चुन पाए हैं, क्योंकि ये जो परंपरा हुई थी वो इसीलिए की गई थी कि अलग अलग फैकल्टी के, अलग अलग तरह के लोग राज्यसभा के सांसद के रूप में चुने जा सकें, और जो उत्कृष्ट लोगों के अनुभवों का लाभ राज्यसभा सांसद के रूप में संसद में देश के लोगों को मिल सके। लेकिन वो उसका पूरा राजनीतिकरण हो गया, आर्थिकीकरण हो गया उसका, और इस तरह के लोगों को चुना जाने लगा राज्यसभा सांसद के रूप में, जो उस तरह से मदद कर सके। हम बहुत सारे उदाहरण उसके दे सकते हैं, लेकिन ये उचित नहीं होगा। अभी असली बात यह है कि जो आरोप लग रहे हैं राज्य सरकार पे कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, और बहुत सारा प्रशासन, क्योंकि राजनीतिक दल तो काम नहीं करते, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो वही है, पुलिस प्रमुख वही है जो कांग्रेस के समय थे, चीफ सेक्रेटरी वही हैं जो कांग्रेस के समय थे, तो ये व्यवस्था तो उसी तरह से चल रही है। असल में राजनीतिक दल जो है वो यथास्थितिवादी होते हैं, वो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं लाते हैं, वो अपनी जो बनी बनाई व्यवस्था होती है उसी में चलना पसंद करते हैं, बस प्रॉफिट लेने वालों के चेहरे बदल जाते हैं। तो ये जब तक के चलता रहेगा तब तक के इस तरह से जनता को लाभ नहीं मिलेगा, और ये सिर्फ राजनीतिक नुड़ा कुश्ती होती रहेगी, और जो असली मुद्दे हैं वो नजरअंदाज किए जाएंगे। पर्यावरण का मुद्दा इतना गंभीर है कि जैव विविधता को बचाने के लिए जो जंगल हैं, वो हम देखते हैं कि पश्चिमी देश अपने जंगलों को संभाले हुए हैं, और हम हमारे जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं। और ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि तापमान में परिवर्तन आता जा रहा है, विश्व स्तर पर उसकी चिंताएं की जा रही है, लेकिन प्रदेश के जंगलों का कोई माई बाप नहीं है, कोई रखवाला नहीं है, उनको उस तरह से नष्ट किया जा रहा है। और भ्रष्टाचार की शिकायतें हर काम में आनी शुरू हो गई हैं। पौधे खरीदी करके पौधे लगाने के मामले में बड़ी बड़ी रिपोर्ट छप रही है कि किस तरह से अभी भ्रष्टाचार चल रहा है। अधिक ऊंचाई वाले पौधों का बिल पेमेंट किया जा रहा है और छोटे ऊंचाई वाले पौधे लगाए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में इस तरह से चीजें चल रही हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में सक्रिय हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों को और जागरूक होना पड़ेगा, और जवाबदेही अपने नेताओं से, अपनी पार्टियों से मांगना पड़ेगा कि भाई जवाब दीजिए, जनता के धन का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं आप लोग। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद रथ साहब आपका, बजाज साहब आपका, सत्यप्रकाश जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में सियासत के पोस्टरवार की, जहां बीजेपी ने छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देने का दम भरने वाली पूर्व की भूपेश सरकार को इस पोस्टर के जरिए निशाने पर लिया है। दरअसल दोनों दलों के बीच पोस्टर के जरिए एक दूसरे को घेरने का सिलसिला काफी पुराना है। जहां विपक्ष शायद सरकार की नीतियों को लेकर पोस्टर जारी करता है, तो अब सत्ताधारी बीजेपी की भी पोस्टर का जवाब पोस्टर से दे रही है।